हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने आज फिर एक परे टॉकीज़ की वीडियो देखी। बेसिकली उन्होंने जो उनकी आज एक वीडियो डाली, उससे एक पहले वीडियो डाली थी आज से 2-3 दिन पहले, मैनेजिंग देयर एक्सपेंसेस, हाउ आर दे मैनेजिंग देयर एक्सपेंसेस। अच्छा, उसमें उन्होंने जो मैंने वीडियो बेसिकली जो मैंने उनकी एक वीडियो पे रिप्लाई करा था, मैंने अपना रिएक्शन दिया था, वो था कि बेसिकली वो लोग उन लोगों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जिनके बच्चे होने वाले हैं, जिनके बच्चे या फिर वो प्लान कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे यहाँ पर अपने साथ लेके आ रहे हैं कनाडा में, उनको उन्होंने कंसिडर नहीं करा था अपने बजट के अंदर, अपने बेसिकली सेविंग्स के अंदर, अपने एक्सपेंसेस के अंदर। तो उन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर उसको भी कंसिडर करा है। मे भी शायद उन्होंने मेरी वीडियो देख ली, क्योंकि मैंने उनको टैग करा था, तो मे भी उन्होंने देख ली। तो उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करा है कि जिनके बच्चे हैं या जिनके बच्चों के एक्सपेंसेस हैं या जिनके बच्चे होने वाले हैं या जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, उन फैमिलीज़ को कंसिडर भी करके उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को डाला है। बट फिर भी उन्होंने जो अपनी जो लेटेस्ट वीडियो बनाई है मैनेज एक्सपेंसेस वाली, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं उस पर अपना बेसिकली रिएक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव है अभी विद नो फैमिली, सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे जो काम कर रहे हैं, विच इज़ आइडल, जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 5-5 हज़ार ले रहे हैं, एटलीस्ट 5-5 हज़ार कमा रहे हैं। उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने इस बार में पर एक वीडियो बनाई है। मैं उस पर अपना रिप्लाई दूंगा। मैं वीडियो साथ साथ नहीं देखूंगा, बट मैं बीच बीच में आपको जिस टाइम पे उन्होंने जो बात बोली है उस जिस पे मेरे को रिप्लाई करना है, मैं आपको वो टाइम बेसिकली बता दूंगा और आप वो जाके वो देख सकते हैं। ये वीडियो आप एंड तक देखना। एंड में आपको मैं बताऊंगा कुछ रूल्स जो हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ पर अच्छी सी ज़िंदगी बिता सकते हैं, अच्छे से पैसे सेव भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, राइट। पहला है, उन्होंने 2 मिनट 5 सेकंड पर एक क्योंकि वो बेसमेंट में रहते थे पहले, वो लोग बेसमेंट से मूव करा उन्होंने, तो उस पर उन्होंने कमेंट करा है कि हम कैसे बेसमेंट से मूव करके कॉन्डो में गए और कैसे उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बढ़ाया। ये बेसमेंट के बारे में बोला कि बेसमेंट में कितना उनका एक्सपेंस आता था और कॉन्डो में उनका कितना एक्सपेंस आता है। अब उन्होंने जिस हिसाब से वो बता रहे हैं, बेसमेंट का उन्होंने ड्रॉबैक्स बताए हैं। ज़रूर हो सकते हैं ड्रॉबैक्स, लेकिन बेसमेंट में रहने के कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो कनाडा में आते हैं और वो GTA में आते हैं, वो बेसमेंट में रहना पसंद करते हैं इनिशियली। कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न ये है कि एक तो कोई लीज़ नहीं होती बेसमेंट के अंदर, कोई लीज़ नहीं होती मोस्टली केसेस में कि लीज़ नहीं होती। तो लीज़ ना होने का मतलब है आप कभी भी छोड़ सकते हो। अब इसका दूसरा बेनिफिट ये है बेसमेंट में रहने का, एक तो रेंट कम होता है, राइट, रेंट कम है, और कॉन्डोज़ में या फिर आपके टाउन हाउसेज में रेंट ज़्यादा होता है। जब हम आए थे तो एक बेसमेंट का रेंट होता था 1000 के करीब, 1100, और एक बेसिकली कॉन्डो का रेंट होता था 2000, 1500 से 2000 अगर एक बेडरूम लेते हैं। कॉन्डो बड़ा स्क्वीज्ड भी होता है, या फिर टाउन हाउस, उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा पहले इनिशियली हम सेव कर लें बीइंग इन बेसमेंट। अगर हमें पता है कि हमें अगर 1-1.5 साल में घर लेना है आने के बाद, तो हम बेसमेंट में रह के वो पैसे सेव कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि बेसमेंट में कोई यूटिलिटीज़ नहीं होती। यूटिलिटीज़ कहने का मतलब है कि आपको बिजली पानी के पैसे, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बिजली पानी के पैसे नहीं देते, जो रेंट में इंक्लूडेड होती है। अगर बिजली पानी के पैसे आपको एक्स्ट्रा भी देने हैं, तो वो भी एक पोर्शन होता है, पूरे घर का एक पोर्शन होता है। 25-30% बेसमेंट वाले को देना पड़ता है। जैसे हमारे बेसमेंट में हम लोग 30% चार्ज करते हैं, बट उस हिसाब से रेंट होता है। रेंट थोड़ा 5 मिनट 50 सेकंड के अराउंड। कार इंश्योरेंस उस एरिया में मूव करना चाहिए जहाँ पर कार इंश्योरेंस कम है। जैसे वो लोग किचनर में मूव कर रहे हैं, जहाँ पर कार इंश्योरेंस GTA के मुकाबले $100 कम होगी। बट मैं आपको बता दूँ, कार इंश्योरेंस ज़रूर ज़्यादा है ब्रैम्पटन के अंदर, बट इसके अपने एक फ़ायदे हैं, अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्रैम्पटन में रहने का मतलब है कि आपको सारा इंडियन फूड, आपको अपने तरीके का फूड, अपने तरीके की स्वीट्स, अपने तरीके के लोग और अपने तरीके की ग्रॉसरी, आपको सब यहाँ पर स्टेप्स अवे मिल जाता है। स्टेप्स अवे नहीं तो 5 मिनट की ड्राइव पे मिल जाता है। बट यही अगर आप इंश्योरेंस कम लेके किचनर जैसी जगह या फिर और ऑशवा एक जगह यहाँ पर, वहाँ ऐसी जगहों पे मूव करके अगर आप इंश्योरेंस बचाएंगे $100 महीना, $100 लगता बहुत है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं इंडिया छोड़ के, लेकिन हमने जो शुरू से खाना खा रखा है, समोसे खा रखे हैं, ये जलेबियाँ खा रखी हैं, ये सब चीज़ें ब्रैम्पटन में ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो हमें ब्रैम्पटन आके बहुत बड़ा सुकून लगता है कि यहाँ पर सब कुछ आसपास मिल जाता है। हमारे पेरेंट्स आते हैं या किसी के भी पेरेंट्स आए यहाँ पर, तो उनको अगर इंडियन खाने की क्रेविंग हो रही है, बाहर से खाने की क्रेविंग हो रही है, तो वो आपको 5 मिनट की दूरी पे मिल जाता है। ऐसा नहीं आपको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जैसे आप अगर ऑशवा जैसी किचनर जैसी जगहों पर रहते हो, किचनर में फिर भी रेस्टोरेंट्स है, बट जितने ब्रैम्पटन में है उतना किचनर में नहीं मिलेंगे आपको।
और एक बेनिफिट आता है ब्रैम्पटन जैसी जगह पे रहने का कि आपको बेसिकली आपके जैसे कल्चर के लोग आसपास मिल जाते हैं, आपके बच्चे उस कल्चर में, क्योंकि इवेंचुअली आपके बच्चे कनाडा में अगर पैदा हुए हैं तो उन्होंने एक तरह से कनेडियन कल्चर को अपना लेना है, बट स्टिल आप उनको अपना कल्चर भी सिखाना चाहोगे। मे बी आई एम साउंडिंग लिटिल ऑर्थोडॉक्स, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आके आपको ज़्यादा लगता है कि बच्चों को अपनी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, बच्चों को मंदिर में या गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकना आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ब्रैम्पटन जैसी जगहों में बड़ी कॉमनली मिल जाती हैं और यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे से कल्चर को समझते हैं अपने, क्योंकि आसपास देखते हैं वो अपने। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ब्रैम्पटन मिसिसागा जैसी जगहों में रहने का। इंश्योरेंस ज़रूर हाई है, बट ये बेनिफिट हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बेनिफिट ज़्यादा हैं। $100 बचाना पसंद करेंगे या फिर हर दूसरे तीसरे दिन 30 किलोमीटर ड्राइव करके, या फिर अपना मन मार के, आपका अगर मन कर रहा है, अब मेरी वाइफ है दीपिका, वो प्रेग्नेंट है, उनका कभी कभी मन करता रहता है कि मेरे को आज जलेबी खानी है, तो मेरे को 5 मिनट की दूरी पे जलेबी मिल जाती है। कुछ लोगों ने पोटैटो टॉकीज़ के बेसिकली कपल से पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय अ कार इन कनाडा। तो उनका रिप्लाई ये आता है कि हम जब भी आप अफोर्ड कर सकें। ये बिल्कुल सही है, बट मेरा अपना रिएक्शन इस पे ये है कि आप कनाडा में आए हो, कनाडा में कार इज़ लाइक फूड, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट कार हेयर। अगर आप GTA ग्रेटर टोरंटो एरिया या मीन्स सबब में रह रहे हैं अदर दैन डाउनटाउन एरिया, तो आपको कार के बिना आपकी यहाँ कोई लाइफ नहीं है। यहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो कार चाहिए होती है। ग्रॉसरी स्टोर में अगर मान लो आप बच्चे लेके आ रहे हो, तो आपको बच्चों को घुमाने के लिए, क्योंकि आप पूरे टाइम घर में नहीं रह सकते, अगर आप बेसमेंट में रह रहे हो तो पूरे टाइम बेसमेंट में नहीं रह पाओगे, आपको बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के लिए यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट दैट ग्रेट। वो पूरे GTA में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ग्रेट नहीं है, और ख़ासकर वीकेंड्स पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है। तो इसलिए कार बहुत ज़रूरी है। हाँ, कब अफोर्ड कर सकें इज़ अ गुड आंसर, बट चक्कर ये है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आप कुछ ना कुछ तो अर्न करेंगे। अगर बेसिक जॉब भी कर रहे हैं $2,000 से $3,000 की, तो भी आप कार ले सकते हैं रेदर देन गोइंग फॉर अ न्यू कार। माई बेसिकली एडवाइस इज़, अगर आप आएँ और कार एक सेकेंड हैंड खरीद लें, $4,000-5,000 $10,000 की, जितनी भी अफोर्ड कर सकते हैं, आप अप फ्रंट देके कार ले लें, यूज्ड कार, और सिर्फ उसकी इंश्योरेंस पे करें और सिर्फ उसका पेट्रोल लगेगा आपका, राइट। तो यहाँ ऐसा दिल्ली जैसा नहीं है कि आपको 36 तरह के ट्रांसपोर्ट्स को, 3 व्हीलर या फिर ऑटो या फिर रिक्शा फिर या बस, नहीं तो ऊबर या फिर ओला हाथों हाथ मिल जाएगी। ऊबर है यहाँ पर, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। एक 10 किलोमीटर के रास्ते में आपके $30-40 लग जाते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अफोर्ड करना, यहाँ $2,000 की जॉब करने वाला भी यहाँ कार अफोर्ड कर लेता है, क्योंकि उस हिसाब से इकॉनमी सेट है। तो अफोर्डेबिलिटी की बात आती ही नहीं है अगर आप कुछ भी जॉब कर रहे हो, राइट। चौथा, एक उन्होंने 6 मिनट 50 सेकंड पे बोला है कि रूल्स बताए हैं वो, हाँ, रूल्स बेसिकली हैं 10, 25, 35। मैं बताता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, भाई हम इंडिया से आ रहे हैं, हमें रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है पैसे सेव करने के लिए। बाकी रूल्स की ज़रूरत होगी, पैसे सेव करने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी सिखाए होते हैं पैसे सेव करना। मोटा सा हिसाब समझ लो, यहाँ पर अगर 2 बंदे कमा रहे हैं, दोनों की सैलरी 5-5 के आसपास है, तो एक बंदे की सैलरी खर्च हो जाएगी एक बंदे की सैलरी, और दूसरे बंदे की सैलरी आप सेव कर सकते हो तो कर लो। ये कंडीशन अप्लाई अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे हैं तो दूसरे बंदे की सैलरी भी आपकी कुछ पार्ट लगेगी, राइट। अच्छा, अब बात आती है 9 मिनट पे उन्होंने मेरी पिछली वीडियो देख के ये कमेंट कर दिया आखिरकार कि अगर क्योंकि वो जैसे एक सैलरी बचाते हैं, एक सैलरी खर्च होती है, उन्होंने ये बात मेंशन कर दी कि कैसे वो लोग इसको फॉलो करना उनके लिए मुश्किल है जिनके बच्चे हैं, या वो बच्चे प्लान कर रहे हैं, या बच्चे वो साथ में आ रहे हैं, उनके साथ में ला रहे हैं वो कनाडा में, राइट। जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं इंडिया में, उनके लिए ये फॉलो करना इट्स डैम डिफ़िकल्ट। मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का बच्चा है, एक सैलरी खर्च करना, दूसरी सैलरी बचाना इज़ लाइक काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट मैं क्या क्या करता हूँ मैं आपको एंड में बताऊँगा। और उन्होंने उसी टाइम पे ये कमेंट करा है कि चाइल्ड केयर का एक्सपेंस अगर आपका आता है तो आप अपनी सेविंग में से दे सकते हैं।
मेरा रिप्लाई है भाई, चाइल्ड केयर इज़ नॉट बेसिकली वन ऑफ एक्सपेंस, इट्स अ रेगुलर एक्सपेंस। ये टायर चेंज नहीं है, ये टायर चाइल्ड केयर है। हर महीने बच्चे का एक्सपेंस जाएगा ही जाएगा, $1200 से $1300 जाएंगे ही जाएंगे, इवन मोर देन दैट इन सम केसेस। अगर आपका एक बच्चा है तो $1200 से $1300। और दूसरी बात, अगर आपने 2 साल से बच्चे को डे केयर में डाल दिया है या प्री स्कूल में डाल दिया है, अगर अब 6 साल तक बच्चा यहाँ पर प्री स्कूल में जा सकता है प्राइवेट स्कूल में, 4 साल आपको वो एक्सपेंस देना ही देना है। तो वो कोई सेविंग नहीं है, वो इसी में से निकलेगा आपके, राइट, आपकी इनकम में से निकलेगा। आपकी इनकम है तो आप वो दे सकते हो। अब आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जो मैं करता हूँ, जो मैं बीइंग इन कैनेडा फॉर द लास्ट 4 years मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, सबसे पहला रूल अगर कह सकते हैं तो उसको रूल, कि भाई जितनी अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं ना उसको एज लेस एज पॉसिबल, राइट। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जितनी EMI कम हो उतनी बेटर है। जितने खर्चे अपने अगर जितने फिक्स्ड एक्सपेंसेस कम होंगे, वेरिएबल आप उतने अच्छे से कर सकते हो। वेरिएबल करने का मतलब अगर आप बच्चे को कुछ लेके देना है या कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ करना है, तो उतने आप अपने बेटर कर सकते हो अगर आप वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके कम होंगे। तो घर ऐसा लो जितना अफोर्ड कर सको, और एक सैलरी के अंदर उस घर के खर्चे भी निकल जाएं और आपके बाकी एक्सपेंसेस भी निकल जाए। उस हिसाब से अपने घर की EMI होनी चाहिए। बड़ा घर ले लो पहले और उसके बाद उसके बाद उसके एक्सपेंसेस ना बेयर कर पाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए कनाडा में आगे, राइट। क्योंकि 4 साल की या 4 दिन की EMI नहीं है, यहाँ 25 साल की EMI है, राइट। तो उस हिसाब से हमें डालनी है अपनी एक्सपेंसेस को उसमें। यहाँ खर्चे फिक्स्ड हैं, खर्चे अगर आपने EMI फिक्स करी तो फिक्स है, एटलीस्ट अगर 5 साल की फिक्स कर दिया तो फिक्स ही है। तो आप उसको तो चेंज कर नहीं सकते, तो आप अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान दे सकते हो। अपनी इनकम जो आपकी अगर सैलरी अगर फिक्स्ड है तो आप बाकी इनकम पे ध्यान दे सकते हो। जैसे कि आप कुछ साइड हसल कर सकते हो। जैसे पटेटॉकीज वाले साइड हसल कर रहे हैं यूट्यूब में, मैं साइड हसल कर रहा हूँ। यूट्यूब में स्टार्ट करा है मैंने, कोई इनकम नहीं है, बट मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो में करी थी जिसमें मैंने कुछ रिटर्न भी आया मेरा 2 महीने के अंदर 5-6 हज़ार। तो वैसी चीज़ें कर सकते हो, नॉट टू टेक एनी मेजर रिस्क, बट ऐसी साइड की चीज़ें करो जिससे आपकी इनकम बढ़ जाए। तो आपको अगर मेरी बनाई हुई ये वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और तरह की वीडियो देखनी है कनाडा के बारे में। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा और फिर आपसे मिलता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा, क्योंकि मैंने भी यहीं आके सीखा, सब कुछ यहीं आके समझा, कैसे खर्चे बचाने हैं, कैसे खर्चे कम करने हैं, कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे इनकम बढ़ानी है, कि सब कुछ यहीं आके सीखा है मैंने भी 4 साल के अंदर, राइट। उससे पहले थी अक्ल, ऐसा नहीं है, बट यहाँ के हिसाब से यहीं आके सीखा है। तो मैं आपको अब, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो आपको मैं जो मेरी प्रथा है वो तो निभा के रहूँगा। आपको मैं आसपास का दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैं घर के बाहर बैठा हूँ, घर के बाहर सीढ़ियों में बैठा हूँ अपनी। तो आपको मैं आज अपना घर का मैं घर के बाहर बैठा हूँ आज अपने घर की बाहर की सीढ़ियों में। तो आपको मैं आज अपना घर का साइड वाला पार्ट दिखाता हूँ, दोनों साइड विच इज़ नॉट अटैच टू ईच अदर। हमारा डिटैच हाउस है ये, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से वट एवर इट इज़, अटैच नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है साइड में, राइट। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट। ये हमारी छोटी सी कार, टोयोटा की कार है यार, ये ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कार, टोयोटा की छोटी सी मिनी SUV। और ये हमारे बच्चे के थोड़े से, और ये है हमारा साइड, ये हमारी एंट्री हो गई। ये हमारा साइड राइट वाला पार्ट, अगर बाहर से देखेंगे तो राइट। ये पीछे जा रहा बैक यार्ड में। बैक यार्ड में आपको फिर कभी दिखाऊंगा, थोड़ा सा भी उसमें घास कटी नहीं हुई, फिर कभी दिखाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, अगर टाइम है आपके पास तो। हमारे घर का लेफ़्ट वाला पार्ट, ये भी बेसिकली ये हमारे बिन्स हैं, गार्बेज बिन, रिसाइकिल बिन। ये साइड वाला पार्ट तो कहीं से भी अटैच नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग।
तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और ध्यान रखना लाइक ज़रूर कर देना अगर समझ आती है तो, कृपा करके। चलो बाय।